देखिए क्वेश्चन है आपका, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती जानते हैं ना, जिसे हम लोग P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, वही क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जिसे हम P अपान Q के रूप में लिखते हैं वह होता है परिमेय संख्या। तो इस सवाल को जब हम लगाते हैं तो उल्टा लगाते हैं, मानते हैं कि माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न हमारा है कि सिद्ध करिए क्या है, अपरिमेय। और हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि यह क्या एक परिमेय संख्या है। तो जब कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या माने हैं तो कड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं P अपान Q के रूप के। किस रूप में लिख सकते हैं, P बाई Q के रूप में, जहां P व Q अभाज्य अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब अभाज्य, 3 और 5 क्या है, अभाज्य है। 5 और 7 क्या है, अभाज्य है। मतलब दो संख्याओं में कोई कॉमन गुणनखंड न हो। जब कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा तो वह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो जब P और Q अभाज्य संख्या है तो P और Q में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब हम करते क्या है, चलिए फिर यहां शुरू करते हैं। कड़ी में 3 बराबर P अपान Q लिए हैं, तो कड़ी में 3Q बराबर P हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यह हो जाएगा 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो इसका मतलब जो P स्क्वायर है वो 3 से क्या है, कट रहा है। क्यों कट रहा है, अगर नियम के हिसाब से देखें तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसमें धन में कुछ है नहीं है, तो यह हो गया भाज्य, यह हो गया भाजक, और Q बार गई होगी भागफल। तो इसका मतलब जो आपका P स्क्वायर है उसमें 3 से भाग किए तो क्या बार गया, Q स्क्वायर बार गया। तो इसका मतलब जो P स्क्वायर है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य होगा। यानी जब P स्क्वायर 3 से कटता है तो P भी 3 से क्या होगा, कटेगा। जैसे किसी संख्या का वर्ग अगर किसी से कटता है तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा, कटेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, यानी जो P है 3 से विभाज्य है, तो P बराबर हम कर सकते हैं कोई कांस्टेंट 3 ही हम कर सकते हैं। मान लो जैसे P स्क्वायर 3 से कट रहा था और P भी 3 से क्या विभाज्य है, तो कितना बार में विभाज्य, मान लो कि m बार में विभाज्य है। तो जब m बार में विभाज्य है तो 3m P का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब यहां पे रख दो 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर के स्थान पे क्या दो 3m, तो वर्ग है तो 9m का स्क्वायर। अब ये 3 तरीके तो Q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर आ गया। इसका मतलब Q स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल से लगाएंगे तो जो Q स्क्वायर है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। तो Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, Q स्क्वायर क्या है, तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। अब बात समझिए भाई, यहां पे लिखेंगे P और Q क्या है, अभाज्य है, मतलब इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहां पे जब लिखे तो P भी 3 से कट रहा है, Q भी 3 से, तो कॉमन गुणनखंड हो गया कि नहीं,
कॉमन हुआ कि नहीं, सोचिए बात। जब कॉमन हुआ तो जो हमारा ये कथन है ये सही नहीं है, यानी हमने क्या माना है, परिमेय माना है, ये परिमेय सही नहीं है। तो लिखते हैं अतः यह कथन का विरोधाभास है, इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमने परिमेय मान के लगाया तो परिमेय का कथन सही नहीं आया, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय। दिखाना है हम लोग को कि 3 कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तभी हम आपको बताए हैं कि जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो पहले हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो हम मानते हैं, माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। मानते हैं कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मानते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप की। जहां लिख देंगे, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 3 कड़ी में 2 बराबर P/Q, कड़ी में 2 बराबर P बटे क्या हो जाएगा, 3Q। ये 3 यहां आ गया। ठीक है, अब इसमें दोनों पक्षों के वर्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें दोनों पक्षों के वर्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए वहां पे एक संख्या थी, जब कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 हो तो वह नियम लगाएंगे। और इस तरह के सवाल को हल करने का नियम दूसरा है, एकदम आसान है। अब यहां तक हो गया, यहां लिखते हैं कि P व Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 कोई मान होगा। तो जब पूर्णांक है तो P/3Q एक परिमेय संख्या है। बात समझिए, P/3Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसका मान किसके बराबर है, कड़ी में 2 के बराबर है। तो परिमेय संख्या किसके बराबर होगी, परिमेय संख्या के न बराबर होगी। तो हम यहां लिखेंगे अतः कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परंतु यह कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब गलत, विरोधाभास है, क्योंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या कड़ी में होती तो वही क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। इस तरह